जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा टेस्ट सीरीज़ नंबर 9 है, जिसमें कि हम सेक्शन बी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को देखा और समझा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 है कार्बे धन आयन के स्थायित्व का क्रम है। तो आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बेनॉन। तो यहाँ पर एक देखिए, एक तो होता है कार्बन आयन और दूसरा होता है कार्बोनियम आयन, जिसे हम कार्बोकैटायन भी कहते हैं। तो कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकैटायन दोनों एक ही चीज़ होता है, तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, आप इसको याद रखिएगा। अब जब एल्किल पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसी को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन या फिर कार्बोनियम आयन। तो यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप बढ़ने के साथ साथ इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि टर्सरी की स्टेबिलिटी अधिक है, फिर उससे कम है सेकेंडरी की, फिर सबसे कम होता है प्राइमरी की। लेकिन कार्बेनियन आयंस में इसका उल्टा होता है, पहले होगा मेथिल, फिर एथिल, फिर आइसोप्रोपिल, फिर टर्सरी, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो मेथिल आयन है तो आपका CH3 पर निगेटिव चार्ज, यानी कि प्राइमरी आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो इस हिसाब से हमारा मेथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल और टर्सरी ब्यूटिल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है सर्वाधिक स्थायी कार्बोनियम आयन है, यानी कि मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब कार्बोनियम आयन होते हैं तो वहाँ पर जो टर्सरी होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि जितने एल्किल ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 होगा, टर्सरी कार्बोनियम आयन, यानी कि ऑप्शन 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सहसंयोजक बंध का होमोलिटिक विखंडन देता है, यानी कि होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड गिव्स। तो जो होमोलिटिक फ्यूजन होता है तो उसमें आपके फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, सबस्ट्रेट है और प्रोडक्ट बना हुआ है। तो प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं एडिशन हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर CN जुड़ा हुआ है। तो अब ये कैसे होगा, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है और हमारा है HCN। तो HCN में जो H है वो पॉजिटिव है और CN निगेटिव है। तो H जो होगा ऑक्सीजन पर रिएक्ट करेगा और जो CN है वो कार्बन पर रिएक्ट करेगा, यानी कि वहाँ पर जुड़ेगा। तो इस प्रकार अगर देखें कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ गया और CN जुड़ गया कार्बन से, तो CN क्या है, यहाँ पर नाभिक स्नेही है और यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं HCN में जो CN ग्रुप है वो एक नाभिक स्नेही है और यहाँ पर A+B से प्रोडक्ट बना C। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है और जो CN है ये नाभिक स्नेही है, इसलिए हम इसका जो राइट आंसर बताएंगे वो होगा न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त मूलक का लक्षण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रेडिकल। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होमोलिटिक फ्यूजन के थ्रू बनते हैं और उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी कि इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हमने बना दिया क्लोरीन का फ्री रेडिकल या फिर मेथिल का फ्री रेडिकल, तो इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, यानी कि इनका जो लाइफ स्पेंड है वो बहुत कम होता है, ये बहुत तेज़ी से किसी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसके पास अकेला इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला जो हमारा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ जोड़ों में इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे अमोनिया है तो नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, जोड़ों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो जोड़ों में इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, इसे हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फ्री रेडिकल्स के लिए नहीं है। तो फ्री रेडिकल्स में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, न कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। फिर इसके बाद करें इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, तो ये करेक्टर है फ्री रेडिकल्स का, ये होमोलिटिक फ्यूजन के थ्रू बनते हैं, ये भी सही है। और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ये भी सही है। तो ये तीनों कैरेक्टर आपके फ्री रेडिकल्स के हैं, बट जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था वो फ्री रेडिकल का कैरेक्टर नहीं था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट्स आर। तो आपको बताना है कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या है। तो यदि हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके पास
निगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि उनके पास देने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे Cn माइनस है, OH माइनस है, NH2 माइनस है। तो ये सभी ऐसे यौगिक है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए होता है, और जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के लिए होता है वो होते हैं लीविस बेस, यानी कि आप ट्रिक से याद कर सकते हैं ले बे। तो ले बे मतलब लुइस बेस। तो याद रखिएगा, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वे लुइस बेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वे लुइस एसिड होते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अल्कोहलों का निर्जलीकरण किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई अल्कोहल है उससे हम वाटर को निकाल देते हैं, तो वह कैसी अभिक्रिया कहलाएगी। तो जैसे हम यहाँ पर ले लिए एथिल अल्कोहल, और कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ पर जो OH है और H है वो निकल जाएगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट की, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होंगे आपके कंसनट्रेटेड H2SO4 होंगे, P2O5 होंगे। तो जब यहाँ से OH और H निकलेगा यानी कि H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एल्कीन, यानी कि C2H4 प्लस H2O। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या हो रहा है, वाटर का यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, यानी कि विलोपन हो रहा है। तो जब अभिक्रिया में कोई चीज़ निकलता है यानी कि विलोपित होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि विलोपन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी है। तो आपके BHU BSc एंट्रेंस एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाए, इससे इसी टाइप के भी क्वेश्चन आ जा सकते हैं। तो मेरा जो मेन एम है कि आपको जितने भी क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको एक्सप्लेन करना, उसको सॉल्व करने का पैटर्न समझना, ताकि जितने भी क्वेश्चन है आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 22 है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, यानी कि आपको न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट बताना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। तो यहाँ पर एल्कोहल होगा, तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा, ROH। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो आपको बताना है कि कौन सा मुक्त मूलक अधिक स्थायी होगा। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो जो सी ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है ही नहीं, ठीक है, सी और डी। तो आपके जो एल्किल ग्रुप वाले हैं, जितने एल्किल ग्रुप बढ़ते हैं यानी कि टर्सरी जो होता है फ्री रेडिकल वो मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि कार्बन आयन के केस में क्या होता है, जो मेथिल ग्रुप होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, जबकि कार्बोनियम आयन के केस में जो टर्सरी ग्रुप होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ FeCl3 सोल्यूशन गिव ब्लड रेड कलर व्हेन मिक्स्ड विथ लेसन सोल्यूशन इट शो द प्रेजेंस ऑफ। यदि FeCl3 विलयन को अम्लीय लेसन विलयन में मिलाने पर रक्त के समान रंग उत्पन्न होता है, तो यह इसकी उपस्थिति को सूचित करता है। तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के जो टेस्ट होते हैं उसको सूचित करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सल्फर के परीक्षण में जब सोडियम सल्फाइड तथा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्रिया करते हैं तो बैंगनी रंग इस कारण प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि जो सल्फर वाला टेस्ट होता है, जब हम सोडियम सल्फाइड तथा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यूज़ करते हैं तो बैंगनी रंग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की पहचान के लिए निम्न में से किस यौगिक के लिए लेसन परीक्षण असफल रहेगा। तो ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होता वो लेसन परीक्षण नहीं देगा। तो पहले ऑप्शन में तो कार्बन है तो ये आपका देगा। दूसरे ऑप्शन में देखें NH2 2HCl है, तो यहाँ पर HCl नहीं होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन ये अभिक्रिया देगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। बाकी अब जितने ऑप्शन देख रहे हैं सी और डी और ऊपर ए आपने देखा तो सभी में कार्बन थे, तो लेसेन अभिकर्मक यानी कि लेसेन अभिक्रिया ये नहीं देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। एक कार्बनिक यौगिक जो लेसेन परीक्षण में नीला रंग नहीं देता, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डज नॉट गिव्स ब्लू कलर इन लेसेन टेस्ट इज। तो आपको बताना है कि कौन से कार्बनिक यौगिक में लेसेन परीक्षण में नीला रंग नहीं देता। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन आपका सी हाइड्राजीन, जिसका फार्मूला होता है NH2NH2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें दो रेशियो दे रखा है, एक कार्बन का दिया हुआ है
और एक हाइड्रोजन का दिया हुआ है। तो कार्बन का जो परसेंटेज दिया है वो 6% दिया हुआ है और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज दिया है वो दिया है 1%, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज 6:1 है और कार्बन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज दिया है वो 3:4 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिलीमोल में निकालेंगे। तो यहाँ पर हम उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, तो कार्बन में 12 से और हाइड्रोजन में 1 से। तो जब कार्बन 6 में 12 से भाग देंगे तो आएगा 0.5 और हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पर कार्बन का जो वैल्यू आया वो आया 0.5 और जस्ट इसका डबल क्या है 1 है। तो यहाँ पर हम कार्बन का 1 कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा CH2 बनेगा। वही बात करें हम कार्बन और ऑक्सीजन के रेशियो में, तो ऑक्सीजन का दिया हुआ 4, तो इसमें हम क्या करेंगे 4/16 करेंगे। तो 4/16 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.25 और यहाँ पर कार्बन का देखेंगे 3/12। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन की तुलना में आधा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन लिख सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला बना वो बना CH2O और इसे हम बना क्या सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि SCHO। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन फर्स्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।